श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो अपने शरीर और इंद्रिय का उतना ही सुख भोगते हैं जितना कि नियम बनाया गया है। वो किसी राग द्वेष में नहीं पड़ते हैं। जैसे किसी का विवाह हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसे संतान पैदा करने के लिए यौन सुख लेना ही पड़ेगा। स्त्री की कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए वो उसे यौन सुख प्रदान करता है, लेकिन वो वासना में नहीं पड़ता है। उस स्त्री के अलावा वो किसी और स्त्री के साथ ऐसी कल्पना नहीं करता है। लेकिन जो मूर्ख अज्ञानी होते हैं वो दूसरी स्त्री को भी भोगने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग ना तो ईश्वर के भक्त बन सकते हैं और ना ही अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समझाना चाहिए कि शरीर और इंद्रियां भले ही आपको असीम आनंद दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये संयम में है तब तक ही आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी। अगर आप इंद्रिय वशीभूत हो गए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और पाप कर्म में चले जाते हैं। अपने काम को समय पर करने की आदत बनाओ, क्योंकि आप घड़ी तो खरीद सकते हो मगर समय को नहीं। आप सिर्फ घड़ी को अपने हाथों में बांध सकते हैं, वक्त को कदापि नहीं। वक्त को कोई नहीं रोक पाया। घड़ी भले ही पीछे भी हो सकती है मगर वक्त पीछे नहीं हो सकता, और घड़ी तो बंद भी हो जाती है मगर उससे समय चक्र नहीं बंद हो जाता। वक्त का सम्मान न करने वाले का एक दिन वक्त भी सम्मान नहीं करता है। अतः याद रखना कि काम समय पर ही पूरा किया जाए, क्योंकि घड़ी भले ही आपकी हो मगर वक्त अपनी चाल से चलता है, किसी और की चाल से नहीं। दुनिया में कोई भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है तो मेहनत और समयबद्धता के कारण। कोई भी कार्य हो उसकी पूरे होने की समय सीमा जरूर हो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है, इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ स्वाभिमान का होना भी जरूरी होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इसे भुलाना कहीं न कहीं अपने अंदर के परमात्मा का निरादर करने जैसा है। एक रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर साथी बनाता है। अगर किसी रिश्ते में आपका स्वाभिमान है तो आपको विश्वास होगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करते हैं तो आप विश्वास होता है कि आप प्यार और सम्मान के योग्य हैं, न सिर्फ खुद से बल्कि हर किसी से। आत्मसम्मान का बोध होना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दूसरों को अपने साथ अनादर करने की छूट दे देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अभाव में आप रिलेशनशिप के रेड फ्लैग को भी नहीं समझ पाते और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से चोट खाते हैं। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति किया जाने वाला सम्मान है। इसे स्वाभिमान भी कहा जाता है। इसलिए इसमें अभिमान का भी थोड़ा अंश होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत बारीक सी लाइन होती है। आसान भाषा में अभिमान घमंड के साथ साथ चलता है, वहीं आत्मसम्मान नैतिकता के साथ चलता है, भले ही इसके कारण कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।